भाजपा ने शुरू किया मिशन दागी बाहर हटाओ अभियान। 2 दागियों पर कार्रवाई, 2 को पद से हटाया, 2 को क्यों बचाया, उठ रहे हैं सवाल। यह भारतीय जनता पार्टी है जनाब। जब यहाँ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी तड़ी पार जैसे पद से नवाजे गए, तो इन छोटे दागियों के बारे में कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। कितने भी अपराधी हों, अपराध हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। वॉशिंग मशीन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है। बिंद और बनिया पार्टी के मूल आधार हैं, इसलिए भाजपा ने इनको दागी नहीं माना। यादव को हटाकर यादव को बनाया महामंत्री, फिर ब्राह्मण को हटाकर क्यों नहीं किसी ब्राह्मण को दिया पद। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब अपने एजेंडे से भटक गई है बीजेपी, पंडित जी लोग केवल झंडा और डंडा दरी बिछाने का काम करेंगे। बाकी पद और मलाई से इनका कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। मिर्ज़ापुर जनपद में नए भाजपा जिला कार्यकारिणी में रहे 2 दागियों को पद मुक्त कर दिया गया। हिस्ट्री सीटर जिला मंत्री श्याम यादव और कार्य समिति सदस्य चंद्रभूषण उपाध्याय को जिला अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए पद मुक्त कर दिया। मिर्ज़ापुर जनपद के भाजपा नई कार्य समिति महीनों से दागियों को जगह दिए जाने से सुर्खियों में रही। पार्टी की छवि खराब हो रही थी। खराब छवि को देखते हुए काशी प्रांत अध्यक्ष दिलीप पटेल ने संस्कृति पर जिला अध्यक्ष भाजपा लाल बहादुर सरोज ने हिस्ट्री सीटर श्याम यादव और कार्य समिति के सदस्य चंद्रभूषण उपाध्याय को पद मुक्त कर दिया। श्याम सिंह यादव पर हिस्ट्री सीटर और चंद्रभूषण उपाध्याय पर कई मुकदमे दर्ज होने पर कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने अपने फेसबुक के सोशल आईडी पर लिखा, प्रदेश नेतृत्व और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल के अनुमति पर भाजपा जिला मंत्री श्याम सिंह यादव, चंद्रभूषण उपाध्याय जिला कार्य समिति सदस्य पर गंभीर आरोप के कारण तत्काल पद मुक्त कर दिया जाता है। वीरेंद्र यादव उर्फ काजू यादव को श्याम यादव के स्थान पर जिला मंत्री नामित किया गया, तो फिर चंद्रभूषण उपाध्याय के स्थान पर किसी ब्राह्मण को कार्यकारिणी का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण इतने अछूत और किसी काम के नहीं रह गए हैं और उनका पार्टी से कोई वास्ता और सरोकार क्या नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण दरी, झंडा डंडा ढोने का और दरी बिछाने का काम करेंगे? भाजपा जिला महामंत्री के पद से मुक्त हुए हिस्ट्री सीटर श्याम सिंह यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने फेसबुक के सोशल आईडी पर क्षेत्रीय काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के इस फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है। लिखा है कि जिला उपाध्यक्ष गौरव उमर और महामंत्री सीएल बिंद पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उन पर कार्रवाई नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों? मुझे पद मुक्त का संघर्ष स्वीकार है। न्यायालय का फैसला आने तक आदेश के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही से जांच करा दिया जाए तो वर्तमान विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यहाँ यह भी बताना है कि सीएल बिंद के ऊपर 304, जिसे गैर इरादतन हत्या का आरोप कहा जाता है, का मुकदमा दर्ज है और गौरव उमर के ऊपर 307 जैसे प्राणघातक धाराओं में हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्य समिति में भाजपा जिला मंत्री श्याम सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष गौरव उमर, जिला महामंत्री सीएल बिंद, जिला कार्य समिति सदस्य चंद्रभूषण उपाध्याय पर दागी होने का आरोप लग रहा था। लगातार मीडिया इन खबरों को उछाल रहा था। लगातार भारतीय जनता पार्टी की समाज में किरकिरी हो रही थी। जिला मंत्री श्याम सिंह यादव को
हिस्ट्री सीटर और जिला उपाध्यक्ष गौरव उमर पर 307 और कई मुकदमे, डॉक्टर CL बिंद पर 304A का मुकदमा और चंद्रभूषण उपाध्याय पर मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर मीडिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा था। श्याम सिंह यादव और चंद्रभूषण उपाध्याय पर कार्रवाई तो की गई, अब देखना है कि जिला उपाध्यक्ष गौरव उमर और जिला महामंत्री CL बिंद पर कार्रवाई कब की जाएगी। क्या बिंद समाज की और बनिया समाज की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है, जिसके चलते इन लोगों के सारे अपराध भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। जनता भी भारतीय जनता पार्टी के सुर्खियों में रहने के बाद अब अध्यक्ष पर सवाल दाग रही है। जब देश के गृह मंत्री पर गोधरा कांड के आरोप में तड़ी पार की सज़ा दी गई, तो यह तो जिला कार्यकारिणी है, इसमें ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या इसका खामियाजा आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, अपना मान सम्मान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन अगर इनका मान सम्मान बचाना हो तो पार्टी भी इन्हें बाइकाट कर कह देती है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अब ब्राह्मण नहीं रह गया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हंगामा खबर को सब्सक्राइब और वॉच करते रहें। धन्यवाद।